श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जिस चर्चा को हमने शुक्रवार को समाप्त किया था। 3 दिन बीच में अवकाश रहा। इसका मतलब हो सकता है आप लोगों ने इस 3 दिन का लाभ उठाया होगा और जो भी आपने सुना है उसके ऊपर चिंतन करने का प्रयास किया होगा, क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बार बार आपसे निवेदन करता आ रहा हूँ कि श्रीमद् भगवद गीता जहाँ आपको जीने की कला सिखाती है, वहाँ एक आपके जीवन का जो बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हम मृत्यु कहते हैं, और जहाँ पर हम अपने आप को समेट कर अपनी अगली यात्रा को शुरू करते हैं, उसकी तैयारी से संबंधित, अर्थात आर्ट ऑफ डेथ। आप अपने शरीर का परित्याग किस प्रकार करें ताकि आपको सद्गति प्राप्त हो, या फिर आप अपने इस शरीर रूपी बंधन से मुक्त होने के बाद न स पुनरावर्तते, अर्थात आपकी वापसी ना हो, जन्म और मृत्यु इन दोनों के चक्र से आप मुक्त हो जाएं। ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण इसी बात का उपदेश दे रहे हैं, यही चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आइए श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर 11 के साथ हम जोड़ते हुए 12 और 13 इन दोनों के ऊपर विचार करने का प्रयास करते हैं। जो श्लोक नंबर 11 है उसमें उन्होंने कहा कि जिस पद को प्राप्त करने के लिए, पद शब्द से वैसा पद मत लीजिएगा जैसा हम लोग लौकिक या सांसारिक रूप में लेते हैं। कोई पद ऐसा नहीं है जैसे इंद्र का सिंहासन है जिसके ऊपर आपने जाकर बैठना है। ये पद कौन सा है? तो कहते हैं ये पद वो है जो आपकी आंतरिक स्थिति है। ये पद बाहर का पद नहीं है, ये पद आपके भीतर का है। अर्थात जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, जैसे आपसे बोला जाता है कि आप जो है इस समय कौन सी कक्षा में है, तो अब मैं कक्षा 7 में जाकर बैठूंगा। ऐसे अगर आपको कहा जाए कि 7 में जाकर बैठूंगा या 8 में जाकर बैठूंगा, तो आपको ये लगेगा कि बैठने का मतलब 8 क्लास में बैठने का मतलब क्या हुआ? बैठेंगे तो आप सीट के ऊपर ना, लेकिन वो जो सीट के ऊपर बैठना है वो तो सारे ही बैठ रहे हैं। एक ही तरह के स्टूल्स होंगे या एक ही तरह की आपकी चेयर होगी सबकी, लेकिन अंतर कहाँ पर पड़ा? स्टूल एक जैसा होने के बाद, टेबल और चेयर एक जैसी होने के बाद अंतर कहाँ पर पड़ता है? तो अंतर पड़ता है आपकी आंतरिक योग्यता। अर्थात जब आपने प्राइमरी एजुकेशन को क्वालिफाई किया, उसको जब आपने पार किया, तो आप जब 6th में जाकर बैठे हैं, 6th में जाकर बैठे, उसका अर्थ क्या है? 6th में जाकर बैठने का मतलब यह है कि आपकी अब जो तैयारी है वो 6th की शुरू हो गई। आपकी जो आंतरिक स्थिति है, जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड कौन सा हो गया? तो हम कह रहे हैं कि हम 6th स्टैंडर्ड में बैठे। यहाँ पर पद का अर्थ उसी प्रकार से है, आपकी जो आंतरिक स्थिति है। कहते हैं कि ये जितने भी साधना कर रहे हैं, ब्रह्मचारी जिसके लिए आचरण कर रहे हैं, और जो यति है वो जिसके लिए वीत राग, अर्थात अपने जीवन में से राग की जो प्रवृत्ति है उसको समाप्त करते हैं, और उसके बाद में जो वेद विद हैं, जो ज्ञान की एक स्थिति पर पहुंचे हुए तत्वज्ञानी हैं, वो जिसके बारे में क्या करते हैं? कहते हैं जिसके बारे में कहा करते हैं, जिसके बारे में कथन करते हैं, जिस अनुभूति का वो वर्णन करते हैं, कहते हैं वो जो है वो क्या है? उस स्थिति को प्राप्त होता है कौन व्यक्ति?
तो उसी की चर्चा यहाँ पर कर रही है। अब अगर आपने उस स्थिति को प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करें, क्योंकि ये जो प्रसंग है ये चल रहा है क्या, प्रयाण काल, प्रयाण काल की बात हो रही है। इसका मतलब जब आप अपने शरीर का परित्याग कर रहे हैं, जब आप अपने शरीर को छोड़ रहे हैं, यहाँ पर भी मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि एक तो छूट जाता है, एक तो छूट जाता है, और दूसरा क्या है, आपसे छीना जाता है जबरदस्ती। आप छोड़ना नहीं चाहते हैं लेकिन आपसे छुड़वाया जाता है। जैसे आप किराए पे अगर आप बैठते हैं तो दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो यह है कि जो आपका एग्रीमेंट हुआ है, अगर वो आपका एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ, जो मालिक मकान है वो अगर एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं करता है तो आप क्या करते हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस घर को छोड़ दें। आप रिन्यू नहीं हुआ, है ना, तो आप उस घर को छोड़ दें। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आप छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, आप उसको छोड़ना नहीं चाहते, एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो मालिक मकान क्या करता है, मालिक मकान कानून का सहारा लेता है या कोई भी सहारा लेता है, और आपको क्या होता है, आप अगर मकान को छोड़ नहीं है तो आपको मकान से निकाला जाता है जबरदस्ती, सामान उठा के आपका बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, ये एक स्थिति है। कहते बस यही समझ लीजिए, ये जो प्रारब्ध रूपी जो एग्रीमेंट आपने किया हुआ है प्रकृति के साथ, या एक जो स्पिरिचुअल लॉ है उसके साथ में, अब आपका कर्तव्य क्या बनता है कि जैसे ही आपको इस बात का पता चले, अंदाजा लगे, और जो साधक है उसको इस बात का पता चल जाता है, साधक को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उसका एग्रीमेंट कितने टाइम के लिए है। और जब उसको पता चल गया कि नहीं, अब मेरी स्थिति है, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था, श्री राम को पता चल गया कि अब समय आ गया है, जिस काम के लिए मैं आया था यहाँ पर, वो मेरा काम पूरा हो चुका है। अब क्या करना चाहिए, अपनी लीला का संवरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को भी इस बात का पता था कि कितने दिनों के लिए आए। ऐसे ही जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनके जीवन के अंतिम क्षणों को यदि आप देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा। स्वामी हरिओम जी महाराज, जो स्वामी राम तीर्थ मिशन के फाउंडर थे, उनके जीवन को भी जब हम पढ़ते हैं तो आप हैरान होंगे कि जून के अंदर 1955 का जो जून था, जब हमारा सम्मेलन होता है, उस समय कुछ इस प्रकार की घटना हुई थी यहाँ पर, जिसके कारण उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग बहुत हठ करते हैं तो मैं इसको छोड़कर तो नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं रहूंगा आश्रम में ही। लेकिन आश्रम में रहने के बावजूद मैं 6 महीने का समय आपको देता हूँ, अब आप लगा लीजिए जून से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते। और जैसा कि मैंने सुना हुआ है, एक यहाँ पर माता जी थी, चौधरी माता जी, उनको उन्होंने हिंट भी दिया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने हिंट दिया, पर हम लोग मोह के कारण आप मान लीजिए, प्रेम के कारण आप मान लीजिए, आदर के कारण आप मान लीजिए, हम उस हिंट को, उस इशारे को हम समझ नहीं पाते। लेकिन इनको पता चल गया है कि अब लीला संवरण का समय आ गया है। आदिशंकर, उनको भी पता चल गया कि अब लीला संवरण का समय आ गया है, तो चले गए ऊपर और केदार में जाकर उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। इसका मतलब ये जो हम कहते हैं ना कि असी कदों मरांगे, अगर कोई ना बताए तो बड़े खुश हैं, क्योंकि तब तो हमको लगता है कि हमने मरना ही नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस कोई व्यक्ति बता दे आपको कि आपकी मृत्यु इस दिन है, जैसा हम लोग श्रीमद् भागवत में सुनते हैं कि 7 दिन के बाद में तेरी, अब आप सोचिए अगर निश्चित हो जाए, हमारे कुछ बीमारियां, कुछ रोग इस प्रकार के हैं जिनको डॉक्टर्स बोल देते हैं कि जी इनकी ज्यादा से ज्यादा उम्र जो है वो इतने समय तक की है। अब आप उस पेशेंट की जो मानसिक स्थिति है उसको आप सोच कर देखिए, तो वो, उसको जब बता दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बचेगा, ये ज्यादा से ज्यादा 6 महीने बचेगा, बहुत जोर मार दिया तो साल भर। अब आप, जिस व्यक्ति को ये निश्चित हो गया है कि अब जाना है, अगर उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं है तो वो उदास हो जाए।
हमने सुना है कि जब सरदार भगत सिंह और इन लोगों को जब फांसी हुई थी तो इन लोगों का वजन बढ़ गया था। आमतौर पे नहीं तो क्या होता है, आमतौर पे ये होता है कि जिस समय मृत्यु का पता चलता है तो हम इतने भयभीत हो जाते हैं कि मरने से पहले ही समझ लीजिए हम एक तरह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो एक स्थिति है हमारी, ये यहाँ पर जो प्रयाण की बात की गई तो कहते तैयारी कैसे करें, अर्थात आप अपने शरीर का परित्याग करें, आप अपने शरीर को छोड़ें। आपको पता चल गया कि प्रारब्ध का क्षय अब होने वाला है, आप उसके लिए मानसिक रूप से तैयार। यहाँ पर भगवान उसी प्रक्रिया को आपके सामने बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सर्वद्वाराणि संयम्य, एक, ये स्टेप बाय स्टेप है। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ये जो दो श्लोक है, इन दो श्लोक में जो आखिरी श्लोक है, उस आखिरी श्लोक के आखिरी जो शब्द है वहां से हम इसको शुरू करते हैं। कहते स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। अब परम का अर्थ क्या है? परम का अर्थ हम कई बार इस बारे में विचार कर चुके हैं। बार बार इसलिए रिपीट करना पड़ता है कि आप परम को लेकर उलझ न जाए। परम गतिम का मतलब क्या है? जो गति, अर्थात ऐसी गति जो परम गति, उसके बाद में फिर कोई गति नहीं होती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अंतिम लक्ष्य जो है, तो परम गति का अर्थ क्या हो गया? परम गति, बस वहां पर जाकर सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो वो परम गति का अर्थ क्या है? परम गति का अर्थ है कि उसके बाद में किसी तरह का कोई मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट, कौन सी गति? तो कहते हैं ये जो एक गति है, जो चक्र एक है हमारे जीवन का, कौन सा चक्र है? तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। ये जो एक चक्र है, ये जो एक गति है, ये जो एक मूवमेंट है, उससे क्या हो जाता है? परम गति का अर्थ है कि जिसको प्राप्त करने के बाद में फिर अब और कोई गति नहीं रह जाती, सारी गति जो है वो रुक जाती है। अर्थात आपका जो जीवन है वो स्थिर हो जाता है। आपके अंदर वो जो एक गति का रूप था, कभी जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रहा है, फिर जन्म हो रहा है, फिर मृत्यु हो रहा है, फिर कर्म करते हैं आप, उस कर्म का भोग करने के लिए फिर आते हैं, फिर कुछ नए कर्मों को आप जन्म देते हैं। ये सारा का सारा जो है वो सिमट जाए, समाप्त हो जाए, तो कहते हैं स याति परमम गतिम। कहते हैं वो परम गति को प्राप्त करता है। कहते हैं कौन? याति देहम, से अपने शरीर का परित्याग करता है। यह प्रयाति त्यजन देहम, जो अपने देह का त्याग करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? ये जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में दोनों चीजें आपको मिलती हैं, सिद्धांत की बात भी मिलती है और प्रक्रिया की भी बात मिलती है। जो व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग करता है, इस प्रकार से परित्याग करता है, वो क्या है? कहते हैं वो परम गति को प्राप्त करता है, अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र से वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। ये तो उन्होंने सिद्धांत दे दिया। वह परम गति को प्राप्त करता है। कौन परम गति को प्राप्त करता है? कहता है जो इस प्रकार से अपने शरीर का परित्याग करता है। कहते हैं किस प्रकार से, कौन सी प्रक्रिया है? भाई शरीर तो सभी का जाता है, कोई ना कोई निमित्त सभी का बनता है, कोई ना कोई बहाना सभी का बनता है। तो कहते हैं कौन कौन व्यक्ति, इसका मतलब कोई खास बात होगी, कोई विशेष बात होगी जिसकी तरफ भगवान हमारा जो ध्यान है वो आकृष्ट करना चाहते हैं। वो प्रक्रिया
वो प्रक्रिया यहाँ पर बताई जा रही है। हम लोग जो है ना आत्म संयम को की अक्सर उपेक्षा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। लेकिन यहाँ पर अब वो कहते हैं स्वर सबसे पहला जो स्टेप है, मैं आप लोगों से बार बार निवेदन हम यही करते आ रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में जिस भी मार्ग पर आप जाएंगे, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, कोई भी मार्ग जो है उसमें सबसे पहली बात जो है वो है आपका इंद्रियों के ऊपर संयम। और संयम भी किस प्रकार का? आत्म संयम। यहां पर भी देखिए वो क्या कह रहे हैं भगवान, कहते हैं सर्वद्वाराणि संयम्य। अपने जितने भी द्वार हैं उनके ऊपर संयम करके। अब यहाँ द्वार का अर्थ क्या है? द्वार का अर्थ है इंद्रिय द्वार, झरोखा, नाना। आपने मानस में पढ़ा होगा कि इंद्रिय द्वार, इंद्रियों का जो द्वार है। हमारा जो शरीर है, ये शरीर क्या है? ये नगर है, ये पुर है, ये एक तरह से पूरा शहर है। अब वो जो शहर है, उस शहर में आने और जाने का रास्ता भी तो है। भाई कोई भी जो शहर है, जो विकसित शहर होते हैं, परमात्मा की जो विशेष कृति है वो कौन है? मनुष्य है। तो कहते हैं इस मनुष्य रूपी शरीर के अंदर, ये जो मनुष्य रूपी जो जन्म हमको मिला है, इस शरीर के अंदर क्या है? कहते हैं द्वार हैं। कौन कौन से द्वार हैं? तो मैंने आपको बताया था नवद्वारे, 9 द्वार हैं, 9 द्वार हैं। तो जब भगवान ये कह रहे हैं सर्व द्वाराणि संयम्य, जितने भी द्वार हैं, जितने भी द्वार हैं उनका क्या करके? संयम। खास करके जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो आपकी कर्मेंद्रियां हैं, उसके ऊपर आपका संयम पूरी तरह से चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी परमाध्यक्ष जी महाराज अभी जो वर्तमान में थे, डॉक्टर किशोर दास स्वामी जी, वो एक बात कहा करते थे, कहते हैं अगर आपका मन चटोरा है, आपका मन यदि चटोरा है, अर्थात आपकी जिह्वा के ऊपर यदि आपका नियंत्रण नहीं है, आपकी दृष्टि के ऊपर, आपकी आंखों के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, आपका अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण नहीं है, और आप ये सोचें कि मैं आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर लूं, आध्यात्मिक प्रगति हो जाए, तो संभव नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं? वो एक बड़ा पंजाब में पंजाबी एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था और हम बड़े खुश होते थे उसको सुन, और हमने उसी आधार से, क्योंकि उसमें आपको कुछ करना नहीं है, उसमें आत्म संयम की बात नहीं है। हम जिस समय उन सारी चीजों को सुनते हैं तो जिन लोगों ने वो बात कही है, वो बात कही है, उसके संकेत को हमने सही प्रकार से नहीं समझा और हमने क्या किया? सारी चीजों को नकार दिया। वो एक गीत था, आपको भी ध्यान होगा, वो बड़ा अच्छा लगता है हर आदमी को। अगर अभी भी आपके सामने वो बात कही जाए, एक तरफ कोई व्यक्ति आत्म संयम की बात कर रहा हो, इंद्रियों के ऊपर संयम करने की बात कर रहा हो, और दूसरी तरफ अगर वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति ये बात कह दे, तो आपका जो मन है वो पहले वाले व्यक्ति की बात पर नहीं ठहरता। बड़ा मुश्किल काम है जी। और हमारे पास तो बड़ा अच्छा लॉजिक है, हमारे पास जो तर्क है वो बड़ा अच्छा है। हम तो जी गृहस्थी हैं जी, हम गृहस्थी हैं, हम कोई संत तो है नहीं। ये एक बड़ा इतना साफ सुथरा तर्क है कि जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं, पर भगवान यहाँ पर न तो गृहस्थी की बात कर रहे हैं, न सन्यासी की बात कर रहे हैं, न वानप्रस्थी की बात कर रहे हैं। हमने हमने ये बात सुनी क्या? बाकी दिया गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। जब हम ये सुनते हैं तो हम सोचते हैं यार ये बेकार की बातों में क्या पड़ा हुआ, दिल साफ होना चाहिए। अरे भाई दिल कैसे साफ होगा? दिल जो है, दिल साफ कैसे होगा? आपने जो रिसोर्सेज दिए हुए हैं आपने कहा आपका कमरा जो है जी साफ होना चाहिए, और खिड़कियां आपने सारी खोली हुई हैं, और वो जो खिड़कियां खोली हुई हैं उसमें से हवा के माध्यम से या
और अन्य रास्तों से वहां से क्या है, गंदगी निकल कर अंदर आ रही, और आप बड़ी खुश हैं जी। आप क्या कहते हैं कि जी क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है, मकान जो है अंदर से बिल्कुल साफ। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप यदि कूड़ा करकट अंदर फेंक रहे हैं, एक तो आना होता है लेकिन आ नहीं रहा है, बल्कि हम तो फेंक रहे हैं, खुद फेंक रहे हैं। आप हम जरा बैठकर विचार करके देखें कि हम जबरदस्ती फेंक रहे हैं। आप जा रहे हैं, बड़ा मजा आता है कई लोगों को, जिस समय गप्पे मार रहे होते हैं, उन गप्पों में आप जो है बातचीत करते करते करते, आप जिस समय दूसरों की आलोचना करते हैं, आप जिस समय दूसरों की क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरों की खामियों को आप ढूंढते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं वहां पर? आप जबरदस्ती दूसरों की खामियों का, अर्थात दूसरों की जो गंदगी है वो निकाल निकाल के आप अपने भीतर डाल रहे हैं। तो आप अपने भीतर डाल रहे हैं। अभी एक परसों नरसों की बात है, एक सज्जन, हम बैठे हुए थे ज्ञान मंदिर में, आके बातचीत शुरू हुई, और जब बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने मतलब कोई 45 मिनट करीब बैठे होंगे, जिसमें 45 मिनट में उन्होंने 42 मिनट तक जो है वो सिर्फ आलोचना, वो बेकार है, वो बेकार है, वो बेकार है, फलाना बेकार है, ठिकाना बेकार है। अब आप ये सोचिए कि आप दूसरों की गंदगी को, आपको अपना घर साफ करना चाहिए ना, और घर साफ करके आप उसको साफ सुथरा रखें, लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है। उल्टा क्या काम क्या हो रहा है? आप झाड़ू लेकर जाते हैं, दूसरों के घरों से आप गंदगी इकट्ठी करते हैं, और गंदगी इकट्ठी करके आप उसको क्या करते हैं, आप अपने घर में डाल रहे हैं। ऐसी स्थिति में बाकी दिया गल्ला छड्डो, दिल साफ होना चाहिए। तो भैया, दिल साफ होने वाला नहीं। दिल तो कब साफ होगा, जब आप बाहर का जो रिसोर्सेज है, बाहर से जो आने वाली गंदगी है, उसको आप अंदर ना आने दें। खिड़कियां थोड़ी सी बंद करें, खिड़कियां बंद करें, और खिड़कियां बंद करने के बाद उससे भी बात नहीं बनेगी। अगर सिर्फ आपने खिड़कियां बंद कर ली तो भी बात नहीं बनेगी, लेकिन उन खिड़कियों के माध्यम से जो गंदगी आपके कमरे में आ चुकी है, आपके घर में आ चुकी है, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डस्टिंग भी करनी पड़ेगी, और आपको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा। और झाड़ू भी कहाँ लगाना पड़ेगा? कोने कोने में भी लगाना पड़ेगा। आप वहां पर भी ये उस्तादी मत करिएगा कि सामने सामने से आप झाड़ू मार के और उसको ऐसी किसी कोने में छुपा दें। वो कोने में अगर छुपाएंगे तो वो भी गंदगी आपके सामने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आकर खड़ी हो जाएगी। और फिर झाड़ू लगाने के बाद में क्या होता है? झाड़ू लगाने के बाद आप क्या करते हो? झाड़ू लगाने के बाद में आप पोछा लगाते हो, और भी पोछा लगाने के बाद में भी पोछा लगाने के बाद में भी आप बीच बीच में क्या करते रहते हो? बाल्टी होती है ना, बाल्टी होती है ना, नाल पानी भरिया होता ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ है। तो आप क्या करते हो? पोछा मारते हो, और पोछा मारने के बाद वो जो उस पोछे के ऊपर जो गंदगी लग गई है, आप कोशिश क्या करते हो कि वो जो पोछा है, उस पोछे के अंदर जो गंदगी है उसको आप फिर पानी में डालकर निचोड़ते हो, ताकि फिर आप अच्छी तरह से क्या कर सको, आप उसको साफ कर सको। अच्छा, और जो अगर आपने पोछा तो मार दिया, लेकिन साफ कपड़े से या साफ पानी से नहीं मारा, तो क्या होता है जी? फर्श पे फर्श पे क्या हो जाता है? फर्श पे निशान पड़ जाता है। ये पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सर्वद्वाराणि संयम्य, अपनी सारी सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण, पहले भगवान बड़े स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि इंद्रियाणी, जितनी भी समस्त इंद्रियां हैं उनके ऊपर संयम करके, एक से बात नहीं बने। सर्वद्वाराणि संयम्य, इसका मतलब अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर संयम करते हुए, अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर जब आप संयम कर लेते हैं,
तो उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका परिणाम अगला सेकंड स्टेप,